नमस्कार। इस वक्त मैं बीकानेर के अंदर मौजूद हूँ। बीकानेर के अंदर कल बड़ी महापंचायत कहे या आंदोलन कहे जिसकी तैयारियां हैं बड़े युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। आप देखिए जो जितने भी लोग आएंगे उनके खाने पीने को लेकर बड़े बड़े कड़ाव हैं जो यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। तमाम लोग हैं, देखिए युद्ध स्तर पर खाने पीने को लेकर बड़े बड़े ट्रक हैं, लोग जुट चुके हैं। यहाँ पर जितने भी ये लोग आए हैं ये कोई मजदूर नहीं है, ये कोई मतलब किसी तरीके से ठेके से नहीं आए, ये केवल सेवा भाव के लिए आए हैं। देखिए सब लोग हैं जो यहाँ पर खाने पीने के लेकर व्यवस्था में जुट गए हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और किस तरीके की यहाँ पर जो व्यवस्था हो रही है, जितने भी लाखों के अंदर लोग आएंगे उनके खाने पीने को लेकर किस तरीके की व्यवस्था होने वाली है, हमारे साथ में जुड़ेंगे। सर, बीकानेर के अंदर जो बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जिसमें किस तरीके की खाने पीने की व्यवस्था आप यहाँ पर होने जा रही है? खेजड़ली आंदोलन का कल 2 तारीख को जो ये महापड़ाव है जी। उसमें भोजन की व्यवस्था है जो समाज के द्वारा की गई है और उसमें अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल जिला बीकानेर जी को भोजन लोगों को भोजन करवाने का जिम्मा सौंपा गया है। तो भोजन बनने की ये व्यवस्था चल रही है। यहाँ कल हलवा और छोले बनाए जाएंगे, वो पूरी जनता के लिए भोजन हम पुरस्कारी में यहाँ सब पूरे मैदान के अंदर आने वाले सब लोगों को भोजन करवाएंगे। भूखा भजनन होत गोपाला ए कंठी और ए माला, इसी सिद्धांत को चलते हुए जो लोग आएंगे दूर से चला के उनको हम पहले भोजन करवाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए भेजेंगे। तो आते ही सबके लिए पहले भोजन की व्यवस्था होगी। कितने यहाँ पर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है? यहाँ पर जो देखा जाए तो कड़ाव हैं, जिस तरीके से भट्टियां बन रही हैं, कितने लोगों के यहाँ पर भोजन? लाखों की तादाद, लाखों की तादाद में जो निमंत्रण भेजा गया है, तो हम 2 लाख का आइडिया लेके चल रहे हैं। अच्छा, 2 लाख लोग आएंगे कल। 2 लाख लोगों के लिए भोजन की सुचारू व्यवस्था के लिए हम अखिल भारतीय जम्बेश्वर सेवक दल के सदस्य आके अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ की मैं आपको ग्राउंड जीरो की यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए बड़े बड़े जो ट्रक हैं, ट्रकों के माध्यम से हैं जो खाने पीने को लेकर व्यवस्था की गई है। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके की भट्टियों का भी निर्माण किया गया है। आंदोलन है वो अब बड़ी जो जिस तरीके से तुल पकड़ता नजर आ रहा है। देखिए खाने पीने को लेकर तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। युवा हैं यहाँ पर सेवा के अंदर जुड़ चुके हैं। यहाँ की हम ग्राउंड की तमाम तरीके की जो पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। पीने की व्यवस्था, जो बाहर से आ रहे हैं उनको घर पे लोगों के घरों में अपने घरों में ठहराने की व्यवस्था है। सब कुछ नहाने के लिए उनको सब कुछ सारी व्यवस्थाएं हैं। और जितने लोग आ रहे हैं वो अभी शाम को भी, आज शाम को भी यहाँ कम से कम हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और कल लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचेंगे। और जो ये खेजड़ी पर पूर्णतया काटने का प्रतिबंध जब तक गवर्नमेंट नहीं बनाएगी कानून, तो हम उनके खिलाफ जब तक कानून करते रहेंगे, यहाँ खड़े रहेंगे, मुकाबला ईंट से ईंट बजाएंगे। ये हमारे पुरखों की लड़ाई है। ये खेजड़ी के अस्तित्व की लड़ाई है, ये पर्यावरण की लड़ाई है, ये प्रकृति को बचाने की लड़ाई है। आज से ठीक 500 साल पहले गुरु महाराज जाम्बोजी, जो विश्व समुदाय के अंदर प्रकृति और पेड़ों को बचाने के प्रथम वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 500 साल पहले जब ये संदेश दिया था, जब न तो प्रकृति को बचाने का संकट था न पेड़ों को बचाने का संकट था, उन्होंने पेड़ों में प्राण बताया। जैसे आम जनमानस में, आम प्राणी में जैसे प्राण है, वैसे उन्होंने पेड़ों में प्राण बताया। पीड़ा पेड़ों को भी उतनी होती है जैसे हमें होती है, हमारे बच्चों को होती है, हर प्राणी को होती है। ठीक 150 साल पहले कलकत्ता में जगदीश चंद्र बसु, जो साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में भी प्राण होता है जैसे अन्य प्राणियों में प्राण होता है। गुरु महाराज के संदेश के निमित्त आज से ठीक 295 साल पहले जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में लोगों ने मां अमृता देवी के सानिध्य में हंसते हंसते पेड़ों के चिपक गए और एक संदेश दिया कि मां अमृता के निज धर्म की आण, शीश कटाए रूख रहे तो भी सस्तो जान। हमारा डीएनए वही है। हम भाग्यशाली हैं कि हम उनके वंशज हैं। विश्व समुदाय के अंदर जो मां अमृता देवी ने जो वो संदेश दिया, उस संदेश के निमित्त आज देश के कोने कोने से, हर समाज से 36 कौम के लोग, विष्णुई समाज तो है ही है, लेकिन विष्णुई समाज की अगुवाई में 36 कौम के लोग इस पर्यावरण के महा आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए दूर दराज से अपने स्वयं के खर्चे से लोग आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम
हमारा ध्येय कोई सरकार को झुकना या झुकाने वाला नहीं है। हमारा ध्येय ये है कि मतलब एक वाजिब न्याय हो। जब 1955 में टीएनसी एक्ट बना था, उस समय एक पेड़ की कीमत यानी जुर्माना 2 तोला सोना यानी 100 रुपये जुर्माना था। 1955 में 100 रुपये में 2 तोला सोना आता था। आज 2 तोला सोने की कीमत 3 लाख रुपए है। एक कैसा हास्यास्पद निर्णय लिया 3 जनवरी को कि जो है आप पेड़ काटो 1000 रुपया जुर्माना होगा। ये तो बिल्कुल उन महाबलिदानियों का मतलब जो है वास है, उनका इंसल्ट करना है। हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। थोड़ी सी पराली क्या झड़ी, दिल्ली के अंदर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ गए। हम रुपये पैसे कमा करके बचा करके किसी भी सूरत में इस प्रकृति को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम सबका उद्देश्य यही ध्येय यही है कि जो हमारे पुरखों का जो संदेश है, भी प्राणी नहीं है जो ऑक्सीजन लेता नहीं है। अब समस्या ये आ रही है कि जो ऑक्सीजन देने वाले हैं उनको धड़ाधड़ काटा जा रहा है। बिश्नोई समाज में और 295 साल पहले माँ अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ बलिदान दिया था। पेड़ों को बचाने के लिए अपना सर कलम करवा लिया था। उस वक्त जबान उठाना, बोलना, सर उठाना भी बहुत मुश्किल होता था। उस दौर में उन्होंने सर का जो है न्यौछावर कर दिया। आज का दौर जब भारत विकासशील देश तीसरा बन चुका है, हम तीसरे पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं और विकसित बनना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपने आप को बहुत मजबूत बनाते हैं, उस दौर के भीतर समस्या ये आ गई कि ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को, जिनके मुंह में जबान नहीं है, जो बोल नहीं सकते, उनको काटा जा रहा है, चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। वन्य जीव प्राणी जो है जो उन पेड़ों के नीचे बसते हैं, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र वहां पर है। हर छोटे से छोटा जीव उस खेजड़ी के नीचे पड़ रहा है। उसको सिर्फ सोलर के लिए काटा जा रहा है। इसका सहन करने का अब कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। और ये जो पर्यावरण के लिए हमेशा अगुवाई करने वाला समाज है, ये अब जग चुका है। यकीन मानिएगा, बिना किसी राजनीतिक आह्वान के इस महापड़ाव में हजारों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। महिलाओं की संख्या भी बहुत होगी, बच्चे भी बहुत होंगे, पुरुष भी बहुत होंगे। कोई किसी को दबाव डाल के नहीं आ रहे हैं। सब लोग इस तरह से इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं जैसे किसी के घर में एक सदस्य भी अगर है तो वो भी यहाँ पहुंचना चाह रहा है। वजह साफ है, सब अपनी संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं। सब उन जीवों को बचाना चाह रहे हैं जो बोल नहीं पाते, और उनकी आवाज बनने के लिए अगुवाई बिश्नोई समाज कर रहा है। और उनके पीछे आप देखिएगा 36 कौम सारी आ रही है। आपका सवाल एक ये भी था कि कौन कौन पॉलिटिकल नेता इसमें आ रहे हैं। किसी को कोई बुलावा नहीं है। बीजेपी वाले भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और तभी भाषण देते हैं। कांग्रेस वालों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, आरएलपी वालों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो आ जाओ और इनकी रक्षा करो। ये माहौल चारों तरफ बन चुका है और आप यकीन मानिएगा आगे होकर चलकर लोग आ रहे हैं। और एक ही मांग है, हम अब खेजड़ी नहीं कटने देंगे। क्योंकि पहले हम धोखे में रह लिए। अगस्त में मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की थी, 80 जने थे उसमें शामिल। उन्होंने राम की कहानी सुना दी, लक्ष्मण की कहानी सुना दी, मरुस्थल कैसे बना ये बता दिया। उसके बाद में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हो पाया। और जब तक हम लोग खामोश बैठे हैं तब तक बैठे हैं। आप इसको देखिएगा, इस महापड़ाव के बाद में कोई पेड़ भी नहीं कटेगा और ये कानून भी बनेगा। एक मंत्री जी है, में कोई भी हो वो हमेशा किसी भी आंदोलन को कुचलना चाहता है। कांग्रेस के सरकार में भी पेड़ कट रहे थे, सोलर तब से ही लग रहे थे। तब अगर कोई विरोध करता था तो बोलते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वही कांग्रेस अब कह रही है पेड़ कट रहे। बीजेपी का शासन है, उसमें उस वक्त बीजेपी विरोध कर रही थी, आज बीजेपी वाले चुप बैठे हैं। तो ये राजनीति में हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं है। हमारा तो एक ही नारा है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, जिसको इन पेड़ों को बचाना है, जिसको सांस लेना है, वो आ जाओ और इन पेड़ों को बचा लो। धन्यवाद। बिल्कुल ये आंदोलन एक आम जन का आंदोलन बन चुका है। आज ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है और लगभग राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि इस आंदोलन में कोई व्यक्ति ने या हमारी जो संघर्ष समिति है किसी ने कोई साधनों की व्यवस्था नहीं करी है। जो भी पर्यावरण प्रेमी, जो पेड़ों से, प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो खुद के साधन से अपने इस तरह परी गाड़ियों से बसें कर करके इस आंदोलन में पहुंचेंगे। और बीकानेर की धरती जिन्होंने पर्यावरण के लिए संदेश गुरु भगवान जाम्बू जी ने दिया था, आज कल 2 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली यहाँ पर जो महापड़ाव होने जा रहा है, पूरी दुनिया के सामने फिर वो संदेश देंगे जो इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगा। जो पेड़ों को बचाने के लिए लाखों लोग एकजुट होंगे और सरकार से मांग करेंगे एक सख्त कानून बने। सर आप सुभाष जी, तो पार्टियां तो ये
आज कल की है, लेकिन ऑक्सीजन तो सबको चाहिए ना। पेड़ नहीं बचेंगे, अगर हरे वृक्ष नहीं बचेंगे तो फिर पार्टियां कहाँ रहेगी, कहाँ व्यक्ति बचेगा। ये सबकी जीवन बचाने की लड़ाई है, इसमें पार्टी वार्टी कोई मायने नहीं रखती है। पार्टी क्या है, लड़ाई सिद्धांतों की होनी चाहिए ना, पार्टी की लड़ाई नहीं है। नेता तो आज पार्टी में कौन कहाँ है, कल कहाँ है, उनका कोई अता पता ही नहीं होता ना। आम जन की क्या भावना होती है, आप क्या कर सकते हो, वो लड़ाई होनी चाहिए। मुद्दा तो वो है मेन। अब कितनी बड़ी तैयारी है पार्किंग वगैरह की, कितने लोग आ सकते हैं? मैदान के अंदर तो 2 लाख लोग आराम से आ सकते हैं। इतनी व्यवस्था है यहाँ पर, और इतनी गाड़ियों की व्यवस्था है, अलग अलग रूट दे रखे हैं जहाँ से आने, अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था भी कर रखी है।